नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त। आप देख रहे हैं ब्लैक फाइल्स, जहां हर दिन आपके सामने लेकर आते हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो सुनकर आपकी रूह कांप जाती है। तो आज जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं, बल्कि बरसों की तन्हाई में मिले कुछ घंटों की मोहब्बत की दास्तां है। 70 साल के आदमी ने बड़े अरमान से 33 साल की विधवा महिला से शादी कर लेता है, लेकिन शादी के अगले ही दिन दूल्हा मर गया। आखिर क्यों? आज की इस कहानी के माध्यम से जानेंगे आखिर सच क्या है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बलिया जिले का छोटा सा गांव हरिपुर था। जुलाई 2025 की एक शाम गांव के मंदिर में सजावट चल रही थी। लाल झालरें, पीले फूल और बीच में बैठे थे 70 साल के लालचंद यादव। सफ़ेद धोती कुर्ता, सिर पर हल्की टोपी, चेहरे पर झुर्रियां लेकिन आंखों में बच्चों जैसी चमक थी। और सामने बैठी थी 33 साल की विधवा महिला, जिसका नाम रानी देवी होता है, जो हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में अपने चेहरे पर आधा घूंघट लिए बैठी हुई थी। जब दोनों के गले में वरमाला पड़ी तो लालचंद ऐसे खिल उठे जैसे किसी बच्चे को पहली बार खिलौना मिला हो। दोस्तों, उनकी मुस्कुराहट में वो सुकून था जो बरसों से दबा हुआ था। ताली बजाते हुए बोले, अब तो मेरा घर भी बोल उठेगा। लालचंद यादव की उम्र थी 70 साल की। 20 साल पहले उनकी पत्नी शारदा चल बसी थी। बच्चे नहीं थे उनके, और रिश्तेदार सब शहरों में बस गए हुए थे। तो गांव में वो सिर्फ अकेले रहते थे। सुबह खेत जाते, दोपहर में खुद रोटी अपने से बनाते और रात में रेडियो सुनते सुनते वो सो जाते थे। दोस्तों, कई बार वो दीवारों से बातें किया करते थे, शारदा तू होती तो अब तक हमारा कोई पोता जरूर होता। दोस्तों, गांव वाले हंसते थे इनकी बातों पर, लेकिन अंदर ही अंदर सभी को उन पर तरस भी आता था। दोस्तों, इधर रानी देवी का भी जीवन किसी दर्द से कम नहीं था। पति की मौत हुए 5 साल बीत चुके थे। 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। सास ससुर की सेवा करती रही, लेकिन जैसे जैसे साल बीते घर वालों का व्यवहार बदल गया। अब उन्हें बोझ समझा जाने लगा था। रानी ने सोचा, अगर जिंदगी में कोई सहारा मिल जाए तो शायद बच्चों का भविष्य बन सकेगा। गांव के एक नौजवान राजू ने दोनों के बीच बात रानी से कहा गया कि लालचंद जी बहुत नेक इंसान है, तुम्हारे बच्चों को भी पिता का साया मिलेगा और तुम्हें घर मिलेगा, तुम्हें छत मिल जाएगी। दोस्तों, पहले तो रानी ने मना कर दिया, इतनी उम्र के आदमी से मैं शादी करूंगी तो लोग हंसेंगे। लेकिन जब राजू ने घर दिखाया, खेत दिखाया और लालचंद का स्नेह भरा चेहरा दिखाया, तो उसके मन में कुछ पिघल गया। उसे लगा, कम से कम मेरे बच्चों को कोई तो कहेगा पढ़ाई करो बेटा। मंदिर में शादी का माहौल फिल्मी था। लालचंद ने जैसे ही रानी की मांग में सिंदूर भरा तो पहली बार उन्होंने कैमरे की ओर देखते हुए कहा, अब कोई मुझे बूढ़ा ना कहे, अब मैं फिर से जवान हो गया हूँ। भीड़ हंसी, लेकिन उस हंसी के पीछे एक सच्चा इमोशन भी था। उस दिन वो दोनों पहली बार साथ बैठे थे। रानी ने धीरे से लालचंद से कहा कि आपको डर नहीं लगता, इतनी उम्र में ये कदम उठाते हो इतनी उम्र में ये कदम उठाते हुए? लालचंद मुस्कुरा देते हैं, डर किस बात का बेटा, जिंदगी तो कब की निकल चुकी थी, अब बस थोड़ी मोहब्बत जीनी है। रात आई, चांद पूरा था। रानी ने पहली बार किसी के कंधे पर सिर रखकर सोया हुआ था। लालचंद ने अपने कांपते हुए हाथों से उसका हाथ थामा। कमरे में सिर्फ एक दीपक जल रहा था और उसकी रोशनी में 2 अधूरी जिंदगियां एक पल को पूरी लग रही थी। वो रात हंसी, बातों और सुकून से भरी हुई थी। लालचंद ने कहा, अगर सुबह मर भी गया तो कोई गम नहीं रहेगा। दोस्तों, रानी ने हल्के से उसका हाथ दबाया, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, शोभा नहीं देती। सुबह जब गांव वाले मंदिर की घंटी सुन रहे थे, उसी समय लालचंद के घर से एक जोरदार चीख सुनाई देती है। रानी बाहर भागती है। लालचंद जमीन पर गिरे पड़े हुए थे। उनकी सांसें थम चुकी थी, चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो शादी के वक्त थी। थोड़ी ही देर में वीडियो वायरल हो गया। 70 साल के दूल्हे की शादी की अगले दिन हुई मौत। लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। कोई कहने लगा खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, कोई बोला शायद धोखा हुआ इनके साथ। लेकिन पुलिस जांच में सामने आया कि लालचंद की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। डॉक्टर ने कहा, कभी कभी खुशी भी जिंदगी छीन लेती है। रानी अब उस घर में अकेली बैठी हुई थी।
तीनों बच्चे उसके पास ही थे। उसका कहना है, मैंने तो सिर्फ अपने बच्चों का घर मांगा था, लेकिन ऊपर वाले ने फिर से मुझे विधवा बना दिया। गांव वाले कहते हैं कि अब वो वहीं रहेगी, क्योंकि वही घर अब उसका भी हक है, और शायद वहीं से उसकी नई कहानी शुरू होती है। दोस्तों बात 30 जुलाई 2025 की वो सुबह थी। सूरज बस उग ही रहा था। गांव के लोग मंदिर के घंटे की आवाज़ सुन रहे थे। उधर लालचंद के घर से एक औरत की चीख निकलती है, बचाइए बचाइए, मेरे लालचंद नहीं उठ रहे हैं। लोग दौड़ते हुए पहुंच जाते हैं घर में। उधर बुजुर्ग लालचंद खाट पर पड़े हुए थे। आंखें खुली थी, चेहरे पर मुस्कुराहट जमी हुई थी, जैसे कोई सपना देख कर सो गया हो और कभी जागा ही नहीं। गांव के डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर ने नाड़ी टटोली, सिर हिलाया और धीमी आवाज में बोला, अब कुछ नहीं हो सकता, हार्ट फेल हुआ है। गांव में अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर में ये खबर गांव से बाहर निकलकर ब्लॉक तक पहुंच गई कि 70 साल के लालचंद की शादी के अगले ही दिन उनकी मौत हो गई। हर कोई यही बात कर रहा था कि लोगों के मोबाइल पर वीडियो घूम रही थी। वरमाला डालते हुए, हंसते हुए, ताली बजाते हुए वो बूढ़ा दूल्हा, और नीचे लिखा था, जिसे मौत से डर नहीं था वो प्यार से मर गया। जैसे ही वह वीडियो ये वायरल हुआ, लालचंद के रिश्तेदारों को दिल्ली तक खबर हो गई। लालचंद का भतीजा, जिसका नाम विनोद यादव था, जो दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था, वह ये खबर सुनते ही सीधे गांव पहुंच जाता है। वो आते ही चिल्लाने लगता है, ये सब नाटक है, इस औरत ने मेरे चाचा को फंसाया है, ये तो उनकी ज़मीन हड़पने का प्लान था। अब गांव में भी दो हिस्से बन गए थे, एक जो रानी के साथ थे और जो दूसरे रिश्तेदारों के साथ थे। तो पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट, लेकिन सवाल तो अब भी बाकी था, क्या ये सिर्फ एक हादसा था, इसके पीछे कोई कहानी छिपी हुई थी। जब पुलिस वालों ने रानी से पूछताछ शुरू की तो रानी रोती हुई बोली, मैंने क्या गुनाह किया है साहब, मैंने तो बस एक सहारा मांगा था इनसे, और ऊपर वाले ने वो भी छीन लिया मुझसे। उसने बताया कि शादी के बाद लालचंद बहुत खुश थे। रात को ढेर तक बातें कर रहे थे, बच्चों के बारे में पूछते रहे। रानी ने बताया, उन्होंने कहा था अब ये घर मेरा नहीं हमारा होगा, लेकिन वो सुबह तक नहीं रहे। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रिश्तेदारों ने पुलिस को एक पुराना कागज दिखाया, रजिस्ट्री पेपर, जिसमें लिखा था कि लालचंद ने अपनी खेती की जमीन और घर अपने भतीजे विनोद के नाम पर कर दिए थे। अब वो बोले, ये औरत यहाँ से जाएगी, इसका कोई हक नहीं बनता। गांव की औरतें आगे आई और कहने लगी कि क्यों जाएगी, ये तो उसकी घरवाली है, कल ही तो शादी हुई है इनकी। एक पल को माहौल इतना गर्म हो गया कि पुलिस को भी बीच में आना पड़ा। थानेदार ने दोनों को अलग किया और कहा, कानूनी फैसला होगा, गांव में झगड़ा नहीं होना चाहिए। इसी बीच मीडिया वाले पहुंच जाते हैं। किसी ने पूछा, रानी जी अब आगे क्या करेंगी आप? रानी ने कैमरे की ओर देखा और धीमी आवाज़ में बोला कि अब कहाँ जाऊँ, एक बार पति मर गया था, अब दूसरी बार भी विधवा हो गई हूँ। बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भूखे न मरे, अनाथ न रहें। तो उसका जवाब सुनकर भीड़ में एकदम सन्नाटा छा जाता है। कई लोगों की आंखें भर आई। गांव की पंचायत बुलाई जाती है। लोगों ने मिलकर फैसला किया कि रानी फिलहाल उसी घर में रहेगी, बच्चे भी वहीं पढ़ेंगे। गांव की महिलाओं ने ये मिलकर कहा कि हम सब मिलकर इसके बच्चों की फीस देंगे, कम से कम ये घर से फिर से दूर नहीं होना चाहिए। थानेदार ने मीडिया के सामने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई साजिश का सुराग नहीं मिला है। बुजुर्ग की मौत प्राकृतिक लगती है, लेकिन संपत्ति विवाद की जांच जारी रहेगी। तो शाम को जब सब लौट गए, रानी बरामदे में अकेली बैठी हुई थी, हाथ में वही वरमाला पकड़ी हुई जो लालचंद ने उसके गले में डाली हुई थी। बगल में उसके बच्चे चुपचाप बैठे थे। बारिश की कुछ बूंदें गिर रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, आपने कहा था अब घर बोलेगा, सच कहा था आपने लालचंद जी। अब ये घर हर रात आपकी याद में रोता रहेगा। लालचंद की मौत को हुए एक हफ्ता बीत चुका था। दोस्तों, सब कुछ एकदम शांत हो गया था, लेकिन तभी एक नई घटना ने पूरे गांव को फिर हिला दिया। होता ये है कि एक लड़का जो लालचंद के घर के पास रहता था, पुलिस के पास पहुंचा और बोला, साहब उस रात मैंने कुछ देखा था। जब सब सो चुके थे तो कोई घर के पीछे वाले दरवाजे से अंदर गया था।
थानेदार चौकन्ना हो गया। कौन था वो बताओ? लड़का बोला। अंधेरा था, लेकिन मुझे लगा वो रानी के साथ रहने वाला कोई आदमी था। अक्सर उससे मिलने आता था। बस इतना सुनते ही पुलिस हरकत में आ गई दोस्तों। पुलिस ने घर के पीछे की दीवार और कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। वही कूड़े के ढेर में से उन्हें एक टूटा हुआ ग्लास और आधा जला हुआ कागज मिला। कागज पर हल्के शब्द दिखाई दे रहे थे, बीमा पॉलिसी नंबर। जब इस कागज को साफ किया गया तो उसमें लिखा था लालचंद यादव, नामनी रानी देवी। यानी लालचंद ने कुछ दिन पहले ही बीमा करवाया था और नामनी बनाई थी अपनी नई पत्नी रानी को। तो अब शक गहराने लगा था। पुलिस ने रानी से पूछताछ करना शुरू कर दिया। पहले तो वो रोती रही, लेकिन बाद में बोली, हाँ, लालचंद ने बीमा करवाया था। उन्होंने कहा था कि मेरी बात तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। लेकिन जब पुलिस ने फ़ोन रिकॉर्ड निकाले तो एक नाम बार बार सामने आ रहा था, जिसका नाम था राजेश, जो कोई और नहीं रानी का पुराना परिचित दोस्त था। कॉल डिटेल में साफ दिखा, लालचंद की मौत से एक रात पहले रानी ने राजेश को 2 बार फ़ोन किया था। जब पुलिस ने राजेश को ट्रैक किया, वो पास के कस्बे में एक लॉज में छिपा हुआ था। पकड़े जाने पर उसने जो कहा उसने सबको हिलाकर रख दिया। राजेश बोला, हम दोनों पहले से एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन गरीबी ने हमें अलग कर दिया था। रानी ने कहा था कि अगर लालचंद से शादी हो जाए तो हमें पैसे मिल जाएंगे, फिर हम कहीं दूर निकल जाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भले हार्ट अटैक लिखा था, लेकिन जब शव का दोबारा जांच करने के लिए भेजा गया तो उसमें स्लीपिंग पिल्स और नाइट्राइट जहर के अंश मिले। मतलब साफ था कि लालचंद को सोने से पहले जहर दिया गया था। पुलिस ने तुरंत रानी को गिरफ्तार कर लिया। मैंने सोचा था कि वो बस थोड़ा सा सो जाएंगे, लेकिन मर जाएंगे ये नहीं चाहती थी। लेकिन अब सब खत्म हो गया है। उसकी आंखों से बहते आंसू अब गुनाह का सबूत बन चुके थे। मामला दोस्तों कोर्ट में चला जाता है। 4 महीने चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा, रानी देवी और राजेश ने मिलकर लालचंद की हत्या की साजिश रची। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। भी जब लोग उस घर के सामने से गुजरते हैं तो कहते हैं, प्यार और लालच का खेल किसी की जिंदगी ले गया। वो घर अब बंद है, दीवारों पर धूल जमी है, वरमाला के फूल मुरझा चुके हैं और लालचंद की तस्वीर पर अभी भी एक बात लिखी हुई है, जिसे जिंदगी से शिकायत थी उसने प्यार पर भरोसा कर लिया। दोस्तों कभी कभी मोहब्बत नहीं बल्कि मौका इंसान को अंधा बना देता है। लालचंद के साथ भी यही हुआ। उसने जिस पर भरोसा किया वही उसकी मौत का कारण बन गई। दोस्तों ये थी लालचंद यादव की ज़िंदगी की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।